डॉक्टर साहब, कई बार इरिटेशन नजर आती है, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात में नोक-झोंक, वो कैसे दूर हो सकती है? जी, देखिए क्या होता है कि हम ऑफिस के काम से थक करके घर पे आते हैं और कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं जिससे हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आपने अपने रूम में लेवेंडर एरोमा को बर्न करना है। लाइव वास्तु इंसेंस एक बहुत ही अच्छी एरोमा है। इसमें हमने कई ऑयल्स यूज किए हुए हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियां यूज की हुई हैं। तो लाइव वास्तु इंसेंस अगर आप पूरे घर में जलाते हैं, अपने रूम में भी जलाते हैं, तो हर प्रकार की इरिटेशन एनर्जी वहां से दूर हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, क्या हस्बैंड वाइफ अपने तौर पर अपने आप को एक दूसरे के लिए अपीलिंग बनाने के लिए भी कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप विजुअलाइजेशन पावर को इंक्रीज कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। विजुअलाइज कीजिए कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जो पिछले दिन आपके अच्छे निकले हैं उनको सोचिए और उन्हें पावर दीजिए और कहिए कि हे भगवान, हमारी जो रिश्ता है उसे सफल बनाएं। आप एफर्मेशन करेंगे, मैं एफर्मेशंस पर बहुत बिलीव करता हूं, तो ये सब ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको दे रहा हूं। साउथ वेस्ट की जगह चुनिए और अच्छे दिनों की एक अच्छी हंसती हुई तस्वीर, कपल की तस्वीर आपने साउथ वेस्ट पे लगानी है। फिर देखिए क्या कमाल होता है आपके जीवन में। डॉक्टर साहब, बेडरूम की एक अहमियत होती है हर घर में, क्या वो भी रिलेशनशिप हीलिंग में मदद करता है? परफेक्ट मदद करता है। सबसे पहले बेडरूम के कलर्स की बात हम करते हैं। दोस्तों, साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है आपका तो उसमें बहुत ही अच्छे रंग आप कर सकते हैं, यानी कि अर्दन शेड अगर आप अपने बेडरूम में करेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आप जिंदगी की प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपका रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो आपने अपने बेडरूम में अर्दी कलर्स करने हैं, ब्राउन शेड्स करने हैं और कॉम्बिनेशन में शेड्स करने हैं। फिर आपने यह देखना है कि सोते वक्त आपका सर जो है साउथ की दिशा में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बेड के अंदर आपने पुराना सामान नहीं रखना है। दोस्तों, कई बार हम मैले कपड़े अपने बेड में रख देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको उपाय देने जा रहा हूं, इसे आप टिप ऑफ द डे भी समझ सकते हैं। अपने बेडरूम में आप दूसरे लोगों को कम से कम इनवाइट करें, क्योंकि बाहर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, फ्रेंड्स अगर आपके बेडरूम में आते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज को लेकर के आते हैं। आपको उनकी एनर्जीज का कोई भी अंदाजा नहीं है। एंड स्पेशली उन लोगों को आपने अपने बेड के ऊपर नहीं बैठने देना है। जी, उम्मीद करते हैं इन बातों को आप अपने जहन में रखेंगे। अंजू हैं अभी हमारे साथ पंजाब से। अंजू जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अंजू। हाँ, एक्चुअली मेरे को पूछना था, मेरा बेटा जो है 15+ है जी, तो उनका स्टडी रूम जैसे इस समय मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया है। नॉर्थ वेस्ट में उनका बेडरूम और स्टडी रूम अलग अलग तो नहीं है हमारे पास। ओके। तो उनको कहाँ बिठाया जाए? इनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बनता स्टडी में। अंजू, सबसे पहले तो आपने जिस कमरे में अपने बेटे को शिफ्ट किया है उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक तो ये एज ऐसी है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, दूसरे आपने वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे गलत जगह अपने बेटे को दी। नॉर्थ वेस्ट एक एयर डोमिनेंट जगह है, यहाँ पे वायु का दबाव बहुत ज्यादा होता है और हमारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता। इवन एक मैच्योर इंसान को अगर यह रूम दे दिया जाता है तो उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगेगा। उस रूम को अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो रूम में व्हाइट एंड वॉयलेट कलर का कॉम्बिनेशन कराएं। एक एमेथिस्ट रॉक का बड़ा पत्थर उसकी स्टडी टेबल पर रखें। उसे कहें कि साउथ की तरफ बैक होनी चाहिए और नॉर्थ की तरफ फेस होना चाहिए पढ़ते वक्त। डॉक्टर साहब, हस्बैंड और वाइफ दोनों में अगर कोई एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना छोड़ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? उसे दोबारा वापस इंटरेस्ट लेने के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, हम कई बार ऐसी प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं कि उसका कनेक्शन कहीं और क्रिएट होता है, यानी कि उसका रीजन कहीं और निकलता है। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप कहीं पे स्टोर बना देते हैं दोस्तों, और वह स्टोर में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, तो उस जगह पे, उस घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपने अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टोर बनाया हुआ है तो डिस्ट्रैक्शन आ सकती है हस्बैंड या वाइफ से। इवन डाइवोर्सेस तक प्रॉब्लम आती है कि आपका अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई डार्क स्टोर बना हुआ है तो। डॉक्टर साहब, कुछ खास तरह की ड्रेसेस या ज्वेलरी वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं रिलेशनशिप में? देखिए, ऐसी कोई ड्रेसेस नहीं होती हैं। हम बात करते हैं बॉडी के ऑरा को मैच करने की। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का ऑरा होता है, चारों तरफ की एक जो लाइट और एनर्जी होती है, हमारे पार्टनर के साथ मैच नहीं कर पाती है। बहुत ही सिंपल इसके लिए मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं। आपने
नमक के पानी से नहाना है। नमक का पानी बहुत अच्छा रहता है हमारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए। इससे ऑरा मैचिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी टिप है। सी के आसपास के लोग जो होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। और साउथ में अगर आप चले जाते हैं, जो मछुआरे होते हैं उनकी फैमिलीज में अगर आप एनालाइज करके देखें तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप ऐसा करके देखें, सी वाटर से नहा करके देखें, यानी कि पानी में नमक डालें और नहाएं। इससे आपका ऑरा मैच करेगा। और कलर्स जो हैं, आप एक दूसरे की पसंद के कलर्स को डालने की कोशिश ना करें। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली जो कलर्स हैं वह यूज करेंगे तो आपका मन खुश रहेगा। और आपका मन खुश रहेगा तो आप अपने पार्टनर के साथ पूरे खुश रहेंगे। जी हाँ, मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। कुलविंदर हैं पंजाब से लाइन पर। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर। जी पूछिए सवाल। सर मैं गुरदासपुर पंजाब से बोल रहा जी। मेरे को 3 साल हो गया मकान डाले हुए। जी 3 साल से मेरे दोनों पैर जो खड़के हैं, दोनों पाँव, दर्द बंद नहीं होती है, चल नहीं पाता हूँ। मैं ड्राइवर था। ओके ओके। देखिए, आपने मकान बनाया, मैं यह विजुअलाइज कर रहा हूँ कि आपकी ईस्ट में आपने सीढ़ियाँ बना दी हैं। आप दिशाएं चेक कीजिए, कंपास लीजिए, घर के सेंटर में खड़े होइए। ईस्ट में अगर सीढ़ियाँ आती हैं तो वहाँ पे हल्का हरा रंग करवाइए। नई जो पत्तियाँ निकलती हैं वह रंग करवाइए। और एक मेलाकाइट रॉक अपने ईस्ट में रखिए। आपको फायदा होने की संभावना है। जी